Hello MDSPians, how are you all? As with that, this is Danish here and welcome back to my YouTube channel MDS Pharmacy। तो आज का जो हमारा टॉपिक है डी फार्म फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स के चैप्टर 3 का, दैट इज़ फार्मास्यूटिकल एड्स एंड प्रिजर्वेटिव्स। काफ़ी ज़्यादा इजी चैप्टर है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, ठीक है। तो इसमें आपको मेनली पढ़ना क्या रहता है, आपको इसमें प्रिजर्वेटिव्स पढ़ने हैं, आपको इसमें फार्मास्यूटिकल एड्स पढ़ने हैं, जैसे कि कलरिंग एजेंट हैं, फ्लेवरिंग एजेंट हैं, स्वीटनिंग एजेंट्स हैं, ठीक है। यानी कि हम कोई भी टैबलेट बना रहे हैं, कोई भी कैप्सूल बना रहे हैं, कोई भी हम सिरप बना रहे हैं, तो हमें उसको कलर भी तो देना है, तो हम उसमें कलरिंग एजेंट डालेंगे, उसमें हम फ्लेवरिंग एजेंट डालेंगे। हमने देखो भाई वेरियस फ्लेवर्स के जो है सिरप्स आते हैं, पाइनएप्पल फ्लेवर, वनीला फ्लेवर एक्सेट्रा, ठीक है। मैंने फ्रूट्स, अलग अलग तरह के फ्रूट्स के जो है फ्लेवरिंग एजेंट्स आते हैं और स्वीटनिंग एजेंट्स, ठीक है। कि जैसे सिरप्स होती हैं तो उसको डायरेक्ट इंजेस्ट करते हैं, तो उसमें क्या होता कि हम स्वीटनिंग एजेंट्स डाल दें ताकि हम ईज़िली उसको एक्सेप्ट कर सकें, ओके। एंड प्रिजर्वेटिव्स, ताकि कि जो हमने फॉर्मुलेशन बनाई है, कोई भी हमने सिरप बनाया, कोई भी हमने एलिक्सर बनाया, कोई भी हमने फॉर्मुलेशन बनाई, टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, एलिक्सर, सस्पेंशन, कोई भी फॉर्मुलेशन हमने बनाई, तो ताकि कि वो फॉर्मुलेशन हमारी ख़राब ना हो, इसलिए हम क्या करते हैं उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स डाल देते हैं, जो प्रिजर्वेटिव्स उस फॉर्मुलेशन को, टैबलेट, कैप्सूल, एलिक्सर एक्सेट्रा जो भी हमने बनाया है उसको ख़राब होने से बचाते हैं। तो मेनली आपके 4 टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस में, एंड आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हम इस पूरे चैप्टर को कवर अप करेंगे, ओके। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, फिर हम पढ़ेंगे स्वीटनिंग एजेंट, फिर प्रिजर्वेटिव्स, ओके। तो सबसे पहले थोड़ा सारा हम ये जान लेते हैं और डिटेल में कि भाई ये हैं क्या फार्मास्यूटिकल एड्स, हम कहते किन्हें हैं। दीज आर दी सब्सटेंसेस, ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं विच हैव लिटिल और नो थेरेपेटिक वैल्यू, जिसमें बिल्कुल भी थेरेपेटिक वैल्यू नहीं होती, या होती है तो बहुत कम होती है, ठीक है। लिटिल होती है, बहुत कम होती है, या बिल्कुल थेरेपेटिक वैल्यू नहीं होती, बट आर एसेंशियली यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेरियस फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स आर नोन एज फार्मास्यूटिकल एड्स। लेकिन ये एसेंशियली यूज़ किए जाते हैं किसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वेरियस फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, इन्हें हम फार्मास्यूटिकल एड्स बोलते हैं। मेनली दे में भी कलरिंग एजेंट हो सकते हैं, ये फ्लेवरिंग एजेंट्स हो सकते हैं, स्वीटनिंग एजेंट्स हो सकते हैं, प्रिजर्वेटिव्स हो सकते हैं, ठीक है, सस्पेंडिंग एजेंट्स हो सकते हैं, इमल्सिफाइंग एजेंट्स हो सकते हैं, व्हीकल्स हो सकते हैं एक्सेट्रा, ठीक है। तो आपके सिलेबस में जो है मेनली वो आपके कौन कौन से हैं, एक तो हैं आपके इसमें फ्लेवरिंग एजेंट, एक है स्वीटनिंग एजेंट, एक है प्रिजर्वेटिव्स, और एक आपके इसमें कलरिंग एजेंट्स, ओके, कलरिंग एजेंट्स। ऑर्गेनोलेप्टिक फार्मास्यूटिकल एड्स आर इनकॉर्पोरेटेड टू इम्प्रूव दियर कलर, ठीक है। जो ऑर्गेनोलेप्टिक फार्मास्यूटिकल एड्स हैं, ऑर्गेनोलेप्टिक मीन्स दैट जो हमें देखने में जो हमें पता लग रहा है कि भाई हम उसको देखकर पहचान सकते हैं, सूंघ कर पहचान सकते हैं, टेस्ट कर हम उसको पहचान सकते हैं एज ओके। तो ऑर्गेनोलेप्टिक फार्मास्यूटिकल एड्स इनकॉर्पोरेटेड किए जाते हैं इम्प्रूव करने के लिए कलर को, किसी भी फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन के कलर को इम्प्रूव करने के लिए, उसके फ्लेवर को एनहेंस करने के लिए, उसके टेस्ट को एनहेंस करने के लिए, स्पेशली फॉर प्रोडक्ट्स, स्पेशली उन प्रोडक्ट्स के लिए विच आर प्रेस्क्राइब फॉर पीडियाट्रिक, जो प्रोडक्ट्स या जो फार्मूलेशंस बच्चों के लिए बनाई जाती हैं, और जीरियाट्रिक्स पेशेंट्स के लिए, यानी कि जो बूढ़े ओल्ड एज पेशेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, उनके लिए जो फॉर्मुलेशंस बनाई जाती हैं, ठीक है, ताकि वो इजीली उसको एक्सेप्ट कर सकें और इजीली उसको इंजेस्ट कर सकें, ओके। तो सबसे फर्स्ट जो हमारे इसमें है वो है कलरिंग एजेंट। भाई क्यों डालते हैं हम कलरिंग एजेंट, ताकि क्या जो हमारी टैबलेट है वो देखने में अच्छी लगे, एट्रैक्टिव लगे, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा मतलब जो कलरिंग एजेंट्स हैं वो प्रोटेक्ट कर भी रखते हैं, क्योंकि एक कवरिंग चढ़ जाती है उसको ऊपर, ठीक है। तो क्या होते हैं भाई इन फार्मास्यूटिकल्स में कलरिंग एजेंट्स और कलरेंट्स आर फार्माकोलॉजिकली इनएक्टिव सब्सटेंसेस, यानी कि इसका कोई थेरेपेटिक इफेक्ट नहीं होता, फार्माकोलॉजिकली इनएक्टिव होते हैं, और यह एक्सिपिएंट्स होते हैं दैट इज़ एडिड टू अ फार्मूलेशन, जो कि हम किसी फार्मूलेशन के साथ में, फार्मूलेशन कोई से भी हो सकती है, टैबलेट, कैप्सूल, पिल, ठीक है, सिरप, एलिक्सर, सस्पेंशन,
ऐड करते हैं हम टू फॉर्मुलेशन, किसी फॉर्मुलेशन में, टू इम्पार्ट द कलर, उसमें कलर इम्पार्ट करने के लिए, उसको कलर देने के लिए। कलरिंग एजेंट्स आर एडेड टू प्रोवाइड डिस्टिंक्टिव कलर विथ प्लीजिंग अपीयरेंस। जो कलरिंग एजेंट्स होते हैं वो ऐड किए जाते हैं प्रोवाइड करने के लिए डिस्टिंक्टिव कलर प्लीजिंग अपीयरेंस के साथ में, कि भाई देखने में अच्छा लगे और एलिगेंस, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगे देखने में, टू द डोजेज फॉर्म। ओके, दे ऑल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम लाइट फॉर फोटोसिंथेटिक कंपाउंड। और जो हमारे कुछ ऐसे फोटोसिंथेटिक कंपाउंड्स हैं जो कि लाइट की प्रेजेंस में आने में ख़राब हो सकते हैं, ठीक है, तो क्योंकि हमने उसको ऊपर एक कोटिंग कर दी कलरिंग एजेंट्स की, तो ये प्रोटेक्ट करते हैं किससे, लाइट से। ऑल कलरिंग एजेंट्स यूज इन द फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस मस्ट बी अप्रूव्ड and certified by FDA as per D&C, that is Drug and Cosmetic Act 1940। ठीक है, जितने भी कलरिंग एजेंट्स होने चाहिए, जितने भी कलरिंग एजेंट्स यूज़ होते हैं फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस में, मस्ट बी अप्रूव होने चाहिए, मस्ट अप्रूव होने चाहिए और सर्टिफाइड होने चाहिए FDA से एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अकॉर्डिंग। ओके, वेरियस टाइप ऑफ कलरिंग एजेंट्स, ठीक है, अलग अलग टाइप के कलरिंग एजेंट्स हैं। कौन कौन से, दैट इज़ नेचुरल कलर्स। नेचुरल कलर्स आर ऑब्टेन, भाई नेचुरल मीन दैट प्राकृतिक कलर्स जो कि हमें नेचर से ऑब्टेन हो रहे हैं। अब नेचर से ऑब्टेन कहाँ से हो सकते हैं भाई, मिनरल्स से, ठीक है, प्लांट्स से और एनिमल सोर्सेज से। एग्जाम्पल जैसे कि सेफ्रॉन है, ठीक है, क्या है, सेफ्रॉन है, केसर है, कार्मीन पाउडर है, बीटरूट पाउडर है, कुरक्यूमिन है, बीटा कैरोटीन है, फेरिक ऑक्साइड है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड है, टाइटेनियम ब्लू है, एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं उसमें, हल्दी वगैरह भी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे इसमें सिंथेटिक कलर्स, यानी कि जो कि मैन मेड कलर्स होते हैं। सिंथेटिक कलरिंग एजेंट्स आर यूज इन द फार्मास्यूटिकल एंड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स टू एनहांस देयर अपीयरेंस विदाउट एनी टॉक्सिसिटी। ठीक है, जो सिंथेटिक कलरिंग एजेंट्स होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं फार्मास्यूटिकल और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में मींस दैट वही सारी चीज़ें आ जाती हैं, मेकअप की सारी चीज़ें आ जाती हैं, उसमें क्रीम्स हैं, ठीक है, इसी तरीके से उसमें ऑयल है, इसी तरीके से सोप है, टूथपेस्ट है, और बहुत सारी ब्यूटीफाइंग क्रीम्स आती हैं, पाउडर्स आते हैं, और भी बहुत सारी लिपस्टिक्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें आती हैं। देयर अपीयरेंस विदाउट एनी टॉक्सिसिटी, ठीक है, उसके कलर को एनहेंस करने के लिए, ठीक है, देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगे अपीयरेंस में, विदाउट एनी टॉक्सिसिटी, बिना किसी नुकसान के, बिना किसी टॉक्सिसिटी के, बिना किसी उसका एज अ पॉइजनस इफेक्ट के। ओके, इट इज़ मेनली यूज टुडे अंडर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, और ये मेनली यूज़ किया जाता है आज के टाइम में ड्रग और कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर अनुसार 1940 में। 1940 जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है उसके अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल इसका कैरामेल, कोल तार डाइज, लेक डाइज एक्सेट्रा, ये सारे इसका एग्जाम्पल्स आ जाती हैं। ओके, तो बस मेनली आपको जो है इतना ज़्यादा इसमें झंझट में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कलरिंग एजेंट्स आपको पता है भाई क्या होते हैं। कलरिंग एजेंट्स वो एजेंट्स होते हैं जो कि किसी भी फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन में कलर इम्पार्ट करते हैं, उसके कलर को एनहेंस करते हैं, और जो हमारी फार्मूलेशन है उसको देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बनाते हैं, एनहेंस करते हैं उसको, ठीक है, उसके अपीयरेंस को एनहेंस करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर आप लिख देंगे तो अच्छे खासे मार्क्स आपको इसमें मिल जाएंगे। नेचुरल कलर्स में आपको पता है भाई केसर है, ठीक है, उसमें हम दूध में डाल देते हैं तो केसर का कलर दूध में आ जाता, ठीक है, तो मेनली ये सारी चीज़ें। इसी तरीके से हल्दी पाउडर है, ठीक है, हल्दी है, हल्दी को हम भून लेते हैं तो उसका भी येलो कलर आ जाता है। इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी कलर जो कि ऑब्टेन होते हैं मिनरल से, प्लांट से, एनिमल सोर्सेज से, तो ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। ओके, सिंथेटिक कलर्स में वही कलर जो भी यूज़ होते हैं ये भी फार्मास्यूटिकल और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में, और उसके कलर को एनहेंस कर देते हैं बिना किसी टॉक्सिसिटी के, बिना किसी उसके पॉइजनस इफेक्ट के, और ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अकॉर्डिंग ये क्या है, मतलब यूज़ होता है। इसके भी एग्जाम्पल ये आ जाते हैं कोल तार डाइज, लेक डाइज, कैरामेल एक्सेट्रा। ओके, अब नेक्स्ट हमारे इसमें है फ्लेवरिंग एजेंट्स। फ्लेवरिंग एजेंट जिस तरीके से हम वेरियस आइसक्रीम्स लेते हैं ना कि भाई वेनिला फ्लेवर, पाइनएप्पल फ्लेवर, मैंगो फ्लेवर, ऑरेंज फ्लेवर, ठीक है, हमारे यहाँ तो मेनली मैंगो एंड ऑरेंज फ्लेवर ये दो फ्लेवर हैं जिसकी आइसक्रीम खाई जाती है। आपके यहाँ कौन से फ्लेवर की, ये आपको कौन से फ्लेवर की आइसक्रीम ज़्यादा पसंद है, कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, फ्लेवरिंग एजेंट्स। फ्लेवरिंग एजेंट्स क्या हैं? फ्लेवरिंग एजेंट्स वो एजेंट्स होते हैं जो कि किसी भी फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन को फ्लेवर देने का काम करते हैं। ठीक है, जिस तरीके से आइसक्रीम्स होती हैं वेरियस फ्लेवर्स की, पाइनएप्पल फ्लेवर, एप्पल फ्लेवर, मैंगो फ्लेवर, ऑरेंज फ्लेवर, ठीक है,
वनीला फ्लेवर। इसी तरीके से जो हमारे आपने देखा होगा जो सिरप्स आते हैं उनमें भी वेरियस फ्लेवर्स के सिरप्स अब मार्केट में आने लगे, यहाँ तक कि चॉकलेट फ्लेवर्स भी आ रहे हैं सिरप्स में। ओके, फ्लेवरिंग एजेंट्स आर द सब्सटेंसेस। फ्लेवरिंग एजेंट ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं दैट गिव्स फ्लेवर, जो कि फ्लेवर देते हैं किसे, टू द फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन को। हमारे जो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन है उसको क्या देते हैं, फ्लेवर देते हैं। फ्लेवरिंग एजेंट्स आर यूजुअली यूज्ड, फ्लेवरिंग एजेंट्स यूजुअली यूज़ किए जाते हैं किस लिए, टू मास्क द अनप्लीजेंट, सैलाइन, बिटर, सो टेस्ट एंड स्मेल ऑफ मेडिसिन्स और एनी प्रोडक्ट्स। क्या करते हैं भाई फ्लेवरिंग एजेंट्स, किसी भी फॉर्मुलेशन की, किसी भी प्रोडक्ट के जो क्या है अनप्लीजेंट टेस्ट है, एकदम बकवास उसका टेस्ट है, सैलाइन खारा उसका टेस्ट है, बिटर कड़वा उसका टेस्ट है, सोर खट्टा अगर उसका टेस्ट है, या जो स्मेल्स होती हैं मेडिसिन्स की अजीब सी, ठीक है, जो उसकी खुशबू होती है, जो उसकी मेडिसिन्स की महक होती है, ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट की, तो उसकी इन सारी चीज़ों को क्या कर देती है, मास्क कर देती है, मास्क कर देती है, यानी कि उसको क्या करती है, बिल्कुल ख़त्म कर देती है। ठीक है, फ्लेवरिंग एजेंट्स इस चीज़ का काम करते हैं कि भाई बिटर टेस्ट हो, अनप्लीजेंट टेस्ट हो, सैलाइन टेस्ट हो, सो टेस्ट हो, खट्टा कड़वा बकवास खारा, या उसकी खुशबू मेडिसिन की, इन सारी चीज़ों को क्या कर देती है, मास्क कर देती हैं, ख़त्म कर देती हैं। ठीक है, द सिलेक्शन ऑफ फ्लेवरिंग एजेंट्स डिपेंड अपॉन द टेस्ट ऑफ ड्रग्स। ठीक है, जो सिलेक्शन है फ्लेवरिंग एजेंट का कि भाई हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उस प्रोडक्ट में हम जो फ्लेवरिंग एजेंट डालेंगे, उस फ्लेवरिंग एजेंट का जो हम सिलेक्शन करेंगे ये डिपेंड करता है किस पर, अपॉन द टेस्ट ऑफ ड्रग, कि उस ड्रग का टेस्ट कैसा है, उस ड्रग का टेस्ट कड़वा है या खट्टा है या अनप्लीजेंट है या सैलाइन है, कैसा है, एंड द एज ऑफ पेशेंट्स। ठीक है, और पेशेंट की एज के अकॉर्डिंग, पेशेंट की एज के अकॉर्डिंग, जैसे कि अगर पेशेंट की एज कितनी है 4 to 5 to 6 to 7 इतनी मान लीजिए एज है, यानी कि बच्चे हैं, ठीक है, बच्चों के लिए हम बना रहे हैं एज आ, ठीक है, या पीडियाट्रिक्स हैं, तो पीडियाट्रिक्स को कौन से फ्लेवर ज़्यादा पसंद होते हैं, मेनली चॉकलेटी फ्लेवर, ठीक है, मैंगो फ्लेवर, वनीला फ्लेवर, ये सारे फ्लेवर्स होते हैं जो कि पसंद होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो जीरियाट्रिक पेशेंट्स होते हैं, बूढ़े पेशेंट्स होते हैं, उन्हें अलग टाइप के फ्लेवर्स पसंद होते हैं। तो इस टाइप से हम फ्लेवरिंग एजेंट का सिलेक्शन करते हैं, किसके बेस पर, टेस्ट के बेस पर एक तो ड्रग की, और दूसरा पेशेंट की एज के बेस पर। फॉर एग्जांपल जैसे कि द चिल्ड्रंस, जो बच्चे होते हैं, ठीक है, लाइक वो क्या पसंद करते हैं, स्वीट कैंडी लाइक प्रिपरेशंस विद फ्रूट फ्लेवर के साथ में। बट जो कि लेकिन जो एडल्ट होते हैं, ठीक है, बड़े होते हैं, वो क्या करते हैं भाई, मेरे प्रेफर लेस स्वीट प्रिपरेशंस, यानी कि कम मीठे प्रिपरेशंस पसंद करते हैं, विद अ टार्ट, थोड़े से टार्ट के साथ में, ठीक है, हल्का सा खट्टापन उसमें हो। ठीक है, मतलब कुछ पेशेंट्स को ऐसा पसंद होता है। सम पीपल्स लाइक फ्लेवर्स, ठीक है, कुछ लोगों को फ्लेवर्स पसंद होते हैं जैसे कि पाइनएप्पल फ्लेवर, वनीला फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी एंड अदर फ्रूट्स फ्लेवर्स पसंद होती हैं। द च्यूएबल टैबलेट्स नीड अ फ्लेवर्स एज वेल एज स्वीटनिंग एजेंट्स टू इम्पार्ट पेशेंट एक्सेप्टेंस, ठीक है, जो फ्लेवरिंग एजेंट्स हैं, ठीक है, जो च्यूएबल टैबलेट्स यानी कि ऐसी टैबलेट्स हैं जिनको हमें चबाना है, फिर हमने उसको क्या करना है, एंगल्फ करना है। ओके, तो ऐसे जो टैबलेट्स होती हैं उन्हें ज़रूरत होती है फ्लेवर्स की, इसी के साथ साथ में स्वीटनिंग एजेंट्स की, क्या करने के लिए, पेशेंट के एक्सेप्टेंस को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि इसमें आ जाते हैं फ्लेवरिंग एजेंट्स में वॉलेटाइल्स ऑयल्स आ जाते हैं, जैसे कि कोकोआ है, क्लोव है, सिट्रस है, सिनामॉन है, ऑरेंज है, रेस्पबेरी है, विंटर ग्रीन ऑयल है, रोज़ है, जैस्मीन है, लेवेंडर है, ये सारी चीज़ें हैं जो कि यूज़ होती हैं एज आ फ्लेवर्स के तौर पर। ओके, नेक्स्ट अब हमारे इसमें आता है स्वीटनिंग एजेंट्स। क्या, स्वीटनिंग एजेंट्स भी मेनली क्या करते हैं, जो हमारी प्रिपरेशन है उसमें मिठास पैदा करते हैं। क्या पैदा करते हैं, मिठास पैदा करते हैं। ओके, सो दैट स्वीटनिंग एजेंट्स आर दी सब्सटेंसेस, ऐसे सब्सटेंस होते हैं विच आर एडिड टू द ड्रग फॉर्मुलेशन, किसमें, जब हम इसको ऐड करते हैं, किसमें, ड्रग फॉर्मुलेशन में इनको ऐड किया जाता है टू मास्क इस्ट बिटर टेस्ट। ठीक है, जो उस ड्रग फॉर्मुलेशन का जो बिटर टेस्ट है उसको मास्क करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए। ठीक है, यानी कि कोई भी हमारी ऐसी फॉर्मुलेशन है, ड्रग है जिसका जो टेस्ट है बहुत ज़्यादा कड़वा है, तो अगर हम उसमें थोड़े सारे फ्लेवरिंग एजेंट स्वीटनिंग एजेंट्स डाल दें तो क्या हो जाती है,
मीठी हो जाती है। ओके, इट इज़ यूज्ड टू इम्पार्ट द एक्सेप्टेबल टेस्ट टू द ओरल फॉर्मुलेशंस। ठीक है, ये यूज़ किए जाते हैं इम्पार्ट करने के लिए एक्सेप्टेबल टेस्ट को, ताकि कि जो पेशेंट है उसको एक्सेप्ट कर सके ईजिली, एक्सेप्टेबल टेस्ट को इम्पार्ट करने के लिए ओरल फॉर्मुलेशंस को। ठीक है, ये क्या किया जाती हैं, इम्पार्ट की जाती हैं इसमें। शुगर इज़ द मोस्ट वाइडली यूज नेचुरल स्वीटनिंग एजेंट, और जो इसमें शुगर है ना, ये बहुत ज़्यादा वाइडली यूज नेचुरल स्वीटनिंग एजेंट है। दे इम्पार्ट विस्कोसिटी टू द ड्रग, और ये क्या करते हैं, विस्कोसिटी भी इम्पार्ट करते हैं ड्रग को, यानी कि ड्रग में थोड़ा गाढ़ापन भी क्या करते हैं, ये इम्पार्ट करते हैं, गाढ़ापन भी पैदा करते हैं। एंड ऑल्सो इवन एक्ट एज प्रिजर्वेटिव, और प्रिजर्वेटिव के तौर पर भी काम करते हैं। आपने देखा होगा कि मेनली जो मीठी चीज़ें होती हैं वो कम ख़राब होती हैं, यानी कि कम वक्त में ख़राब होती हैं। आपने देखा भी होगा मिठाई की दुकानों पर, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है कि जो मिठाई काफ़ी दिन की होती है लेकिन वो एकदम से ख़राब नहीं होती। क्यों? कि वो एज अ शुगर जो है वो ख़ुद एज अ प्रिजर्वेटिव के तौर पर काम कर रही है। ठीक है, तो एक्ट एज प्रिजर्वेटिव के तौर पर काम करते हैं लिक्विड डोजेज फॉर्म्स के लिए। ठीक है, शुगर हैविंग अ लॉट ऑफ डिसएडवांटेजेस, और शुगर के, ठीक है, शुगर के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं इसके, ठीक है, नुकसान भी हैं, जैसे कि डेंटल कैरीज, ठीक है, यानी कि दांतों में मतलब एज अ थोड़ा पेन महसूस होना, या कुछ भी, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है दांतों की, ठीक है, कि मीठा वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर, कैलोरीज एंड नॉट सूटेबल फॉर डायबिटिक पेशेंट्स, यानी कि जो ऐसे पेशेंट्स हैं जिन्हें शुगर है, डायबिटिक पेशेंट्स हैं, उनके लिए ये सूटेबल नहीं है। अमाउंट शुगर, ठीक है, दीज आर वेरियस, ठीक है, क्या हैं, अवेलेबल वेरियस सब्सटीट्यूट्स हैं जो कि अवेलेबल हैं शुगर के अलावा। ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सब्सटीट्यूट्स हैं जो कि यूज़ होते हैं एज ए स्वीटनर्स के तौर पर। फर्स्ट है इसमें नेचुरल स्वीटनर्स, एंड सेकंड हमारे इसमें है आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। ओके, एग्जांपल्स फ्रक्टोज, लिक्विड ग्लूकोज, सैकरीन, साइक्लोमेट्स, एस्पार्टेन, सुक्रेलोज एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें इसके एग्जांपल्स हैं। ओके, अब नेक्स्ट हमारे इसमें है प्रिजर्वेटिव्स, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं समझता हूँ एक क्वेश्चन इस पर आ सकता है। ओके, प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं? प्रिजर्वेटिव्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो भी हमारी किसी भी फॉर्मुलेशन को ख़राब होने से बचाते हैं। ठीक है, हमारी फॉर्मुलेशन को ख़राब होने से बचाते हैं। अब आपने देखा होगा कि आप एक सिरप मार्केट से लेकर आए और आपने उस पर देखा कि भाई इसकी जो एक्सपायरी डेट है वो अभी 2 साल तक है, यानी कि 2 साल के बाद में ये हमारे प्रोडक्ट जाकर कहीं ख़राब होगा, तो आप मतलब ये समझिए कि उसमें ऐसी क्या चीज़ डली हुई है जो उसको ख़राब होने से बचा रही है। वो चीज़ क्या है? वो चीज़ है प्रिजर्वेटिव ऐसे सब्सटेंस होते हैं जब हम उसको किसी फॉर्मुलेशन में डालते हैं तो वो हमारी फॉर्मुलेशन को ख़राब होने से बचाते हैं, क्योंकि वो माइक्रोबियल ग्रोथ फॉर्मुलेशन में नहीं होने देते, बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होने देते, और बैक्टीरियल ग्रोथ की वजह से ही हमारा प्रोडक्ट मेनली ख़राब होता है। ठीक है, या किसी भी माइक्रोबियल ग्रोथ की वजह से या अनडिज़ायरेबल केमिकल चेंजेस की वजह से हमारा जो फॉर्मुलेशन है वो ख़राब होता है। ठीक है, प्रिजर्वेटिव क्या है? अब प्रिजर्वेटिव इज़ अ नेचुरल और सिंथेटिक केमिकल। प्रिजर्वेटिव एक नेचुरल या सिंथेटिक केमिकल है जो कि ऐड किया जाता है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में टू प्रिवेंट, बचाने के लिए, डिकम्पोजिशन बाय माइक्रोबियल ग्रोथ। ठीक है, इससे बचाने के लिए, और बाय अनडिज़ायरेबल केमिकल चेंजेस, और जो अनडिज़ायरेबल अनचाहे केमिकल चेंजेस हैं उनसे बचाने के लिए यूज़ किया जाता है। प्रिजर्वेटिव्स आर यूज इन द फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, ईस्ट और मोल्ड्स दैट कैन कॉज डिजीज़। ठीक है, प्रिजर्वेटिव्स यूज़ किए जाते हैं, ऐड किए जाते हैं फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस में इनहिबिट करने के लिए, रोकने के लिए, किसकी ग्रोथ को? बैक्टीरिया की ग्रोथ को, ईस्ट की ग्रोथ को, मोल्ड्स की ग्रोथ को, और वैसे वेरियस माइक्रोबियल एज अ माइक्रोब्स हैं, ठीक है, उनकी ग्रोथ को उनसे मतलब बचाने के लिए। ठीक है, माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म्स है एग्जाम, ठीक है, जो कि क्या करते हैं? कॉज करते हैं डिजीज़, तो इनकी ग्रोथ को नहीं होने देते फॉर्मुलेशन में, जिसकी वजह से हमारी प्रिपरेशन ख़राब नहीं होती है। अब कितने टाइप को होते हैं भैया? टाइप्स ऑफ फार्मास्यूटिकल एड्स, ठीक है, विद एग्जाम्पल्स एंड यूजेस। ठीक है, कितने टाइप के फार्मास्यूटिकल एड्स होते हैं हम पढ़ेंगे, उनके एग्जाम्पल्स और यूजेस के साथ में। बेस्ड ऑन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बेस पर अगर हम बात करें तो इसमें आते हैं आपके एंटीऑक्सीडेंट्स। ये एजेंट्स होते हैं जो कि प्रिवेंट करते हैं ऑक्सीडेशन से, ड्रग के ऑक्सीडेशन
ड्रग के ऑक्सीडेशन होने से बचाते हैं कि ड्रग का ऑक्सीडेशन ना हो। अगर ड्रग का ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो वो ख़राब हो जाएगा। विच अदरवाइज अंडरगो डिग्रेडेशन ड्यू टू ऑक्सीडेशन एज दे आर सेंसिटिव टू ऑक्सीजन। एंटीऑक्सीडेंट्स नाम में ही लिखा हुआ है कि भाई ऑक्सीडेशन से बचाएंगे ये एजेंट। विच अदरवाइज, ठीक है, अंडरगो डिग्रेडेशन ड्यू टू ऑक्सीडेशन, यानी कि ऐसे जो अब हमारे प्रोडक्ट्स ऑक्सीडेशन से ख़राब हो जाते हैं, एज दे आर सेंसिटिव टू ऑक्सीजन, कि वो प्रोडक्ट्स जो कि सेंसिटिव होते हैं किससे, ऑक्सीजन से, यानी कि हम अगर उसको ऑक्सीजन के कांटेक्ट में लाएंगे तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बाहर निकलते के साथ ही, हवा में आते के साथ ही वो ड्रग हमारा ख़राब होने लगेगा। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो इस ऑक्सीडेशन से बचाते हैं, इसको हम बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। ठीक है, एज ए प्रिजर्वेटिव के तौर पर काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल विटामिन ई, विटामिन सी, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी नाइजोल एंड ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलिन, ठीक है, एक्सेट्रा, ये इसके एग्जांपल्स हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे इसमें एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स वो एजेंट्स होते हैं जो कि माइक्रोब्स की जो माइक्रो ऑर्गेनिम्स हैं उनकी जो ग्रोथ है उसको क्या कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं, उसकी ग्रोथ को और प्रिपरेशन को ख़राब होने से बचाते हैं। ठीक है, एंटी माइक्रोबियल यानी कि जो माइक्रोब्स के अगेंस्ट काम करते हैं। ठीक है, दीज आर दी एजेंट्स, ये ऐसे एजेंट्स होते हैं दैट एक्ट अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। ठीक है, ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि अगेंस्ट वर्क करते हैं किसके, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के, जो कि रेस्पॉन्सिबल होती हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स किसके लिए, कॉज करने के लिए फार्मास्यूटिकल डिग्रेडेशन, ख़राब करने के लिए फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन को। ठीक है, तो इसलिए इसकी ग्रोथ ना हो, ठीक है, या अगर हो रही है इसकी ग्रोथ तो उसको एकदम ख़त्म किया जाए, एज ए इसके तौर पर ये काम करते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम बेंजोएट, सॉर्बेट्स, मिथाइल पैराबीन, प्रोपाइल पैराबीन एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। नेक्स्ट हमारे इसमें है चिलेटिंग एजेंट्स। ये ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के साथ में और फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन के डेग्रेडेशन से, यानी कि उसके ख़राब होने से बचाते हैं। ठीक है, इसमें आ जाते हैं आपके डाइसोडियम इथाइलिन डाइएमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड दैट इज़ एडिटा एंड पॉलीफॉस्फेट्स और सिट्रिक एसिड एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ आ जाती है। नेक्स्ट हमारे इसमें बेस्ड ऑन द सोर्स, अगर सोर्स की बेस पर अगर हम बात करें तो सबसे फर्स्ट आती है इसमें नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स। नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स में यानी कि जो प्राकृतिक से हैं, प्राकृतिक से हम ऑब्टेन कर रहे हैं, नेचर से ऑब्टेन कर रहे हैं, ये वो सब्सटेंस होते हैं जो कि हम ऑब्टेन करते हैं नेचुरल सोर्सेज से, जैसे कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, मिनरल सोर्सेज हैं। ठीक है, जो कि एक्ट करते हैं एज ए एंटी माइक्रोबियल एजेंट के तौर पर, यानी कि माइक्रोब्स की ग्रोथ को नहीं होने देती। इसके एग्जाम्पल्स हैं नीम ऑयल, सोडियम क्लोराइड एंड लेमन। ओके, नेक्स्ट हमारे इसमें आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स। ठीक है, ये भी ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि केमिकली सिंथेसिस होते हैं, केमिकली सिंथेसिस प्रिपरेशन इनकी होती है, यानी कि प्रिपेयर किया जाते हैं इसको केमिकली। ठीक है, और अगेंस्ट वर्क करते हैं, वेरियस माइक्रो ऑर्गेन्स के अगेंस्ट वर्क करते हैं स्मॉल कंसनट्रेशन में। एग्जाम्पल्स कहा जाते हैं बेंजोएट्स, नाइट्राइट्स, सॉर्बेट्स एंड प्रोपाइनेट्स एक्सेट्रा। ओके, अब यहाँ पर कुछ प्रिजर्वेटिव्स हैं और उनके यूजेस हैं जो हम पढ़ रहे हैं। ओके, सबसे फर्स्ट है यहाँ पर इसमें बेंजोइक एसिड। ये यूज़ किया जाता है एज अ फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पर, खाने को ख़राब होने से बचाता है, इनहिबिट कर देता है ग्रोथ को मोल्ड्स की, ईस्ट की और कुछ बैक्टीरिया की। यूज़ किया जाता है इसको एक्सटर्नली एज ए एंटीसेप्टिक के तौर पर भी इसको एक्सटर्नली यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारे इसमें है बोरिक एसिड। इट इज़ यूज्ड एज ए एंटीसेप्टिक, ये भी एंटीसेप्टिक और इंसेक्टिसाइड के तौर पर ये वर्क करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे इसमें इथाइल पैराबीन, ये भी यूज़ किया जाता है एज ए फूड एडेक्टिव और प्रिजर्वेटिव के तौर पर इसको यूज़ किया जाता है। बेंजाइल अल्कोहल, ये भी एज ए बैक्टीरियोस्टेटिक प्रिजर्वेटिव के तौर पर इसको यूज़ किया जाता है, हमारी फार्मूलेशन को ख़राब होने से ये चीज़ें बचाती हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर जो था आपका ये हो जाता है कंप्लीट। एंड आपने इस चैप्टर में मेनली देखिए क्या क्या पढ़ा। आपने इसमें जो पढ़ा है वो पढ़ा आपने, मैं थोड़ा सारा एकदम से रिवीजन करा देता हूँ ताकि कि जितना भी अभी तक हमने पढ़ा वो आपको एकदम से उसका रिवीजन हो जाए और एकदम आपके माइंड में सेट हो जाए। ओके, तो फार्मास्यूटिकल एड्स हमारा चैप्टर था, इसमें हमने पढ़ना था कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट एंड प्रिजर्वेटिव्स। ये 4 चीज़ें हमें पढ़नी थी, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा क्या, हमने पढ़ा इसमें कलरिंग एजेंट,
ठीक है। कलरिंग एजेंट वो सब्सटेंस होते हैं जो कि किसी भी फॉर्मुलेशन को कलर देने का काम करते हैं, ठीक है, और उसको एज ए अपीयरेंस में देखने में उसको काफ़ी ज़्यादा एनहेंस करते हैं, खूबसूरत लगते हैं, एलिगेंट लगते हैं। ओके, नेक्स्ट हमने इसमें बात करें फ्लेवरिंग एजेंट्स के बारे में। फ्लेवरिंग एजेंट्स वो एजेंट्स होते हैं जो कि किसी भी फॉर्मुलेशन को, चाहे वो टैबलेट हो, कैप्सूल, चाहे वो टैबलेट हो, सिरप हो, ठीक है, मेनली लिक्विड फॉर्मुलेशन में यूज़ किया जाता है, ठीक है, उसको फ्लेवर देने का काम करते हैं। जैसे कि बच्चे होते हैं तो बच्चों को कैसे फ्लेवर पसंद होती हैं, चॉकलेट फ्लेवर, वनीला फ्लेवर एंड फ्रूट्स फ्लेवर, कैंडी फ्लेवर, ये सारी चीज़ें पसंद होती हैं, ठीक है, फ्लेवर्स। जबकि जो जेनेटिक पेशेंट्स होते हैं उन्हें अलग टाइप के फ्लेवर्स पसंद होते हैं, एडल्ट को अलग टाइप के फ्लेवर्स पसंद होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। फ्लेवरिंग एजेंट्स हमने पढ़े कि भाई ये क्या करते हैं, जो बिटर टेस्ट है एंड कड़वा टेस्ट है, बकवास टेस्ट है, या सेलाइन टेस्ट है, या उसकी जो अनप्लेजेंट जो उसकी एज ए जो मेडिकेशन की जो स्मेल होती है उसको मास्क करने के लिए, उसको एज ए ख़त्म करने के लिए यूज़ किए जाते हैं और एक अच्छा फ्लेवर देने के लिए फॉर्मुलेशन को यूज़ किए जाते हैं। फिर हमने बात करी भाई स्वीटनिंग एजेंट्स की। स्वीटनिंग एजेंट्स वो एजेंट्स होते हैं जो कि भी किसी भी फॉर्मुलेशन में मिठास पैदा करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। अगर सिरप ऐसे आपको पिला दिया जाए तब तो इतना कड़वा होगा कि शायद आप उल्टी भी कर दो, ठीक है, लेकिन अगर हम उसमें मिठास पैदा कर दें, उसमें हम क्या करें, उसमें हम थोड़ी सारी स्वीटनिंग एजेंट्स हम उसमें मिक्स कर दें, तो उससे क्या होगा कि उसका जो एज अ टेस्ट होगा वो एडजस्ट हो जाएगा एंड एक्सेप्टेबल हो जाएगा, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगेगा, ठीक है। लेकिन जो स्वीटनिंग एजेंट्स होते हैं वो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, जो शुगर वाले पेशेंट्स होते हैं, ऐसे सिरप्स उन पेशेंट्स के लिए सूटेबल नहीं होती, ठीक है। फिर सबसे लास्ट में हमने बात करी प्रिजर्वेटिव्स की। प्रिजर्वेटिव्स वो सब्सटेंस होते हैं जो कि किसी भी फॉर्मुलेशन को, चाहे वो टैबलेट हो, कैप्सूल हो, एलेक्सर हो, पिल हो, फॉर्मुलेशन कोई सी भी हो, सस्पेंशन हो, सिरप हो, एलेक्सर हो, चाहे कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हो या कुछ भी हो, ठीक है, कोई भी फॉर्मुलेशन हो, उसको ख़राब होने से बचाते हैं, उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं होने देते, ठीक है, उसमें क्या होता है डेग्रेडेशन से उसको बचाते हैं, ठीक है। इसके हमने डेफिनेशन पढ़ी, इसके टाइप, एग्जाम्पल और यूजेस के साथ में हमने पढ़ लिए, और ये जो चैप्टर था आपका दैट इज़ चैप्टर नंबर 3, ये आपका हो जाता है आज कंप्लीट। ओके, फर्स्ट वन शॉट में हमने इसको कंप्लीट कर लिया। अच्छा, ये जो नोट्स हैं, जिन नोट्स के ज़रिए हमने इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करा है, ये पूरे ही फार्मास्यूटिक्स के नोट्स को एज अ बनाया गया है, ठीक है, काफ़ी अच्छे से इनको डिज़ाइन किया गया है नोट्स को। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मैसेज कर सकते हैं हमें व्हाट्सएप पर, जिसका नंबर है 8218388837, ठीक है। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज करिए अगर आपको नोट्स चाहिए तो। इन नोट्स के जो प्राइस हैं वो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल हैं, एज़ 120 रुपीज़, 120 रुपये के ये नोट्स आपको कंप्लीट नोट्स मिलेंगे, सारे के सारे चैप्टर्स के काफ़ी अच्छे नोट्स मिलेंगे। एक फ़ायदा आपको इन नोट्स को बाय करने के बाद ये रहेगा कि आपको किसी भी टाइप के नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो कॉलेज नोट्स हो, चाहे वो आप लाइब्रेरी में जाकर नोट्स बनाते हो, या किसी भी टाइप के आपको बुक पढ़ने की भी मैं समझता हूँ ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये नोट्स अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप अपने कॉलेज में भी, अपनी क्लास में भी आप टॉप कर सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि इन नोट्स को जो बनाया गया है वो काफ़ी ज़्यादा बुक्स को मिलाकर, काफ़ी सारे स्टडी मटेरियल, काफ़ी ज़्यादा पीपीटीज, पीडीएफ, स्लाइड शेयर्स एंड वेरियस गूगल पे से डाटा लेकर एंड वेरियस मतलब एज अ डाटा को कलेक्ट कर उसका निचोड़ इसमें रखा गया है नोट्स में आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। क्योंकि बुक्स में मेनली क्या होता है कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं होता, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपके सिलेबस में होती हैं लेकिन बुक में नहीं होती, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपके बुक में होती है लेकिन आपके सिलेबस में वो नहीं होती, आउट ऑफ सिलेबस होती हैं, ठीक है। तो हमने इसमें क्या कोशिश करी है कि आउट ऑफ सिलेबस बिल्कुल ना रहे, बट 1%, ठीक है, क्योंकि वो एसेंशियली होता भी है कि भाई कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपके सिलेबस में नहीं होती, लेकिन एक लाइन की या कुछ चीज़ें ऐसी जो कि उनको लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि वो आपके इसी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं, ठीक है। बट मैं 99% आपको ये मतलब श्योर कर सकता हूँ कि 99% ये जो नोट्स हैं आपके सिलेबस पर बेस्ड हैं। ओके, तो आज का जो हमारे लेक्चर था, चैप्टर थे, हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट जो हमारे इसमें चैप्टर होगा वो चैप्टर होगा 4, दैट इज़ यूनिट ऑपरेशन, जिसमें आपको साइज रिडक्शन, साइज सेपरेशन और बहुत सारी इसमें एज अ मतलब टॉपिक्स हैं, उन्हें हमने पढ़ना है। ओके, सो थैंक्स फॉर लिसनिंग केयरफुली, दैट्स ऑल।